हेलो स्टूडेंट्स, 4.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उसका 1 और 2 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज। पहला पार्ट है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, पहला पार्ट है। आप देख सकते हैं जी, इसमें 4 टर्म्स हैं और हमने इनको फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है। आप देखें जी, पहली टर्म जो है वो क्यूब में है 8x क्यूब, और जो आखिरी टर्म है ना, इसको भी आप क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 ही होगा। तो इसमें जब किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स ऐसी आ जाएं जो मुकम्मल क्यूब हो, होल क्यूब बने, और दरमियान में भी उसके दो टर्म्स हों, यानी टोटल 4 टर्म्स हों, तो वो एक फार्मूला बनता है क्यूब का। क्या फार्मूला होगा जी? देखें जी, फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप देख सकते हैं कि पहली और जो चौथी टर्म है, आखिरी टर्म फार्मूले की, वो क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। अच्छा, और दरमियान में भी दो टर्म्स हैं। तो आप देखें जी, जो 8x क्यूब है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने लिखा 2x का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 बनेगा, 2 पावर 3 करेंगे तो वो 8 होगा, मतलब 2 × 2 × 2, और x क्यूब भी आ जाएगा साथ। और 1 का क्यूब करेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हो, 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये पहली और आखिरी टर्म क्यूब की शक्ल में है, देखें। अच्छा, ये तो आपकी फार्मूले के अंदर ये चीज बन गई, जैसे फार्मूले के अंदर है ऐसे ही आपके क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई है। अब इस फार्मूले में आप देखें जी, इसके अंदर लिखा हुआ 3a स्क्वायर b, तो आप 3 लिखेंगे फार्मूले का, a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे उसका स्क्वायर, और साथ क्या करेंगे, b की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी टर्म में देखें, पहले 3, उसके बाद 2x, यानी a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है 2x, और b की वैल्यू क्या है 1। आप देख सकते हैं b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, b की जगह पे 1 लिखा हुआ है और a की जगह पे 2x लिखा हुआ है। तो जहां जहां a है वहां पे आपने 2x पुट करना है, और जहां पे b है वहां पे आपने 1 पुट करना है। तो ये आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इस फार्मूले की शक्ल। आप इसको बिल्कुल मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस को जब आप सॉल्व करते हैं ना, इसको दूसरी टर्म के अंदर मैंने जो ये 3 फैक्टर्स लिखे हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 12x स्क्वायर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6x, तो ये 6x आता है। 1 का स्क्वायर करने से तो 1 ही आता है, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। अच्छा, अब इस फार्मूले का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a की जगह पे आप 2x लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे। अब ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है, ये क्यूब की फॉर्म में है, और आप किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब लेते हैं तो उसको आप 3 टाइम लिख सकते हैं। देख, जैसे 4 का क्यूब मैंने लिया और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही है। दूसरा पार्ट देखें जी, दूसरा पार्ट है 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर बी प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहली टर्म भी परफेक्ट क्यूब है और आखिरी टर्म भी परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, जो 27 होता है वो क्या होता है, वो 3 का क्यूब होता है, तो इसको लिखा पूरी टर्म को 3a का होल क्यूब, और आखिरी टर्म को लिखा 4b का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो वो 64 आएगा और b का क्यूब साथ आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फार्मूले पे। फार्मूले में भी देखें, पहली और आखिरी टर्म जो है वो परफेक्ट क्यूब है, होल क्यूब है, और बीच में दो टर्म्स दी हुई हैं, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर।
हमने क्या करना है, अब हमने जो बीच वाली दो टर्म्स है ना क्वेश्चन के अंदर, उनको यही शक्ल देनी है। देखें जी, पहले 3 लिखा, फिर आगे क्या लिखा, ये 3a लिखा, 3a स्क्वायर, और साथ ये क्या लिखा, ये 4b लिखा। उसके आगे तीसरी टर्म में क्या, फिर 3 लिखा फार्मूले का, उसके बाद आगे 3a लिखा, ये वाला 3a, और उसके बाद 4b का स्क्वायर लिखा जैसे फार्मूले में दिया हुआ है, क्योंकि हमने इस फार्मूले को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसकी शक्ल ये डिमांड कर रही है कि आप फार्मूले को फॉलो करके, फार्मूला जो है इस्तेमाल करके आप इसको परफेक्ट क्यूब बनाएं, एक क्यूब का फार्मूला बनाएं। अच्छा, अब देखें जी, इस फार्मूले का जो रिजल्ट होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपने a की जगह पे 3a लिखा और b की जगह पे 4b लिखा। आप देख सकते हैं a की जगह पे 3a है और b की जगह पे 4b है, तो इसलिए आपने लिखा। अच्छा, ऊपर जो है होल क्यूब है, यही इसका आंसर है। अच्छा, एक बात जो है वो आपको मैं दोबारा जो है रिपीट करवा दूं कि ये जो बीच वाली सेकंड और थर्ड टर्म है ना, ये जो मैंने इस फार्मूले की शक्ल इसको जो है वो दी है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 a स्क्वायर b बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 a b स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी इस टर्म को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर वाली टर्म बनती है पहली टर्म, सेकंड को सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट भी 108 a स्क्वायर b आता है, थर्ड को सॉल्व करते हैं तो 144 a b स्क्वायर आता है, और फोर्थ को सॉल्व करते हैं तो वो 64 b स्क्वायर आता है, b क्यूब आता है। इसके अंदर हमने कुछ नया नहीं ऐड किया। तीसरा पार्ट है जी a क्यूब प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108x y स्क्वायर प्लस 216 y क्यूब। पहला पार्ट जो है सॉरी पहली जो टर्म है वो एक्स क्यूब बना देंगे, और जो 216 वाई क्यूब है उसको लिखेंगे 6y का होल क्यूब, क्योंकि जब आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो आपके पास 216 बनता है, इसलिए इसको आपने परफेक्ट होल क्यूब की शक्ल में ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, फार्मूले के अंदर भी यही है, पहली टर्म होल क्यूब है, आखिरी टर्म भी होल क्यूब है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा गया मुकम्मल क्यूब। अच्छा, अब इसके बाद जो है बीच वाली दो टर्म्स जो है ना वो 3 के साथ शुरू होती हैं, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। तो आपने इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी आपने पहले 3 लिखा फार्मूले का, उसके बाद ये x लिखा इसके अंदर, x का स्क्वायर हो गया, और साथ क्या लिखा, ये b लिखा, सिर्फ b 6y जो आखिरी है, आखिरी टर्म के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो लिखा। उसके बाद क्या लिखा, 3, पहले ये x लिखा, ये वाला x पहले लिखा बगैर स्क्वायर के, जैसे फार्मूले के अंदर दिया हुआ है कि पहली रकम के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और जो अगला फैक्टर है उसके ऊपर स्क्वायर है, 6y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो b के ऊपर स्क्वायर है, तो b की जगह पे हमने क्या लिखा, 6y, इसका स्क्वायर कर दिया। तो फार्मूले की यहाँ पे भी मुकम्मल जो है वो शक्ल हमने बना ली है। अच्छा, अब इस फार्मूले का रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमने a की जगह पे x और b की जगह पे 6y पुट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a की जगह पे x है और b की जगह पे देखो 6y है। बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा है ताकि आप आसानी से इसको टैली कर सकें, मैच कर सकें। तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं जी। आगे देखें जी, चौथा पार्ट आखिरी, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। अच्छा, इसमें आप क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ताकि हम फार्मूले की शक्ल आसानी से बना सकें। तो ये जी इसको मैंने रीअरेंज किया, 125 को एंड पे मैंने लिखा और जो एंड वाली टर्म है उसको 125 की जगह पे लिखा है। अच्छा, अब हमारा जो 8x क्यूब है उसको 2x क्यूब लिखेंगे हम, और 125 को हम लिखेंगे 5y का, 125y क्यूब को लिखा आपने 5y का क्यूब। अच्छा, और बीच वाली जो टर्म्स हैं वो 3 से शुरू होंगी, 3, उसके बाद साथ जो है वो 2x का स्क्वायर और 5y साथ लिख दिया,
उससे अगली टर्म क्या है, +3 2x लिखेंगे बगैर स्केयर के, और 5y को जो है स्केयर लिख देंगे ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो हमने ये फार्मूला बना दिया। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमारा पहला स्टेप था इसको रीअरेंज करना, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसको एक फार्मूले की शक्ल दे दी है। अब फार्मूले की शक्ल दी है तो इस फार्मूले का रिजल्ट क्या होता है, फार्मूले का रिजल्ट होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पे आप लिखेंगे 2x, आप देख सकते हैं a की जगह पे 2x आ रहा है और b की जगह पे क्या आ रहा है, 5y आ रहा है, इसलिए 5y लिख देंगे b की जगह पे, यानी a माइनस बी, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 5y और इसका होल क्यूब। ये है जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।